परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय भारती ताई, माननीय विद्या ताई, आदरणीय बंधुगण और आत्मीय बहनों, आज एक पवित्र दिन भी है। क्रांतिवीर मदनलाल धिंगरा जी हुतात्मा दिन है। हम सब जानते हैं मदनलाल धिंगरा जी बहुत संपत्तिवान परिवार के लड़के थे। फिर भी उन्होंने अपना सामर्थ्य को दिखाने के लिए अपने हाथ में कपूर लेकर उसको जला दिया। मांस जलते रहा, उसका गंध भी आ रहा था, फिर भी उनका चेहरे पर कुछ भी बदलाव नहीं है। फिर स्वयं क्रांतिवीर परम पूजनीय सावरकर जी ने उसको निकालना पड़ा। ऐसे मदनलाल धिंगरा को उनको ऐसा लयन ऐसा उनको संबोध करते थे। ऐसे ही मैंने योगा योग ऐसा मैं कहती हूँ, आज के दिन इस महिला चरित्र कोश का विमोचन हो रहा है, क्योंकि अपने भारतीय नारी भी ऐसी है। इस चरित्र में अभी माननीय चित्राताई ने उल्लेख किया है, ऐसे सैकड़ों ऐसा चरित्र है, वो स्पष्ट दिखता है। अपने भारतीय नारी स्वयं कष्ट उठाकर और दीप के बत्ती जैसे अपने स्वयं को जलाते हुए दूसरों को प्रकाश दिया है। ऐसे सैकड़ों चरित्र हमारे सामने है। इसलिए नारी को शक्ति स्वरूपा हम कहते हैं। पूज्य संत विनोबा भाव जी हमेशा कहते थे, स्त्री शब्द स्थायी धातु से आया है। उसका अर्थ है एकत्रित करना, समेटना, बनाना। तो वो कहते थे एकत्रित करना, सबको इकट्ठा करना, सबको साथ में ले के जाना, ये आसान के बात नहीं, इसको धैर्य चाहिए। तो ये गुण, सहज गुण भारतीय नारी में है, वो कहते थे। ऐसे उन्होंने दूसरा भी कह रहे थे, महिला शब्द भी उपयोग करते हैं। वो मही, ये शब्द मह धातु से आया है, और हम सब जानते हैं ये मही का दूसरा अर्थ भी पृथ्वी। तो भारतीय नारियों में पृथ्वी जैसे सहनशीलता है, वो त्यागमयी भी है। इसलिए वो धैर्य से सब कुछ धारण करती है, ऐसा वो कहते थे। और उन्होंने कहते थे उनका ये सब सहज गुण है। सो उसका व्याप्ति बढ़ाना, उसका बाउंड्री बढ़ाना, अपने घर तक के सीमित नहीं रखना, परिवार तक, इससे बाहर आकर समाज और राष्ट्र में भी एक सकारात्मक वातावरण निर्माण करना। ये हम नारियों का ये ऐसे सहज गुण और उनका व्यवहार तो हम वेद काल से देखे आ रहे हैं। तो इस चरित्र कोश में उसका उल्लेख भी है। जैसे कैसे असामान्य कार्य भी, एक सामान्य गृहिणी भी असामान्य कार्य भी किया है। इसलिए हम सब जानते हैं सप्तशती में ऐसा उल्लेख भी है। पार्वती देवी का स्तुति हम सब जानते हैं, उसमें उल्लेख है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी, सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा, सदा सद्रूप धारिणी, ऐसे वर्णन है। उसको अनेक श्रेष्ठ प्रवचनकार इसको विश्लेषण करते हैं, वो बताते हैं। तो ऐसे नारियों में ये तीनों गुण रहता है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो इच्छा शक्ति को संकल्प शक्ति के रूप में परिवर्तन करते हुए वो श्रेष्ठ संतान को जन्म दे सकते हैं, और अपना सही ज्ञान के उपयोग से उसको संस्कार देते हुए
उस संतान को एक सज्जन व्यक्तित्व का निर्माण वो कर सकते हैं और अपना क्रिया शक्ति के माध्यम से वो सज्जन व्यक्तित्व का उपयोग समाज के हित दृष्टि से, राष्ट्र हित दृष्टि से होने के लिए वो तत्पर रहती है और स्वयं भी ऐसे समाज और राष्ट्र के हित दृष्टि से कार्य करती है और अपना पूरा परिवार और उसके बाहर भी जाकर समाज को भी प्रेरणा देती है। इस तो हर एक ऐसे नारी में ये तीनों रहता है, इसका उपयोग करना आवश्यक है। इसलिए उनको कहा है सर्वाधारा, माने सबको अपना इस शक्ति के माध्यम से सभी को सहयोग देती है, सभी को विश्वास देती है और सब प्रतिष्ठा माने वो फर्मली एस्टैब्लिश्ड माने दृढ़तापूर्वक अपने को स्थापित करती है, अपना अस्तित्व को दिखाती है और इसके कारण सभी में जीव और निर्जीव सभी का बारे में वो चिंता करती है, पूरा विश्व का सृष्टि का वो चिंता करती है। वही भारतीय नारी है, ऐसा उसका विश्लेषण करते हैं। तो ऐसा ये विशेषता मैंने सच में इधर विश्लेषण किया ऐसा नहीं है, इसको प्रत्यक्ष दिखाने वाली चरित्र हमको इस चरित्र कोश में मिलता है। ऐसा एक एक वर्णन हम गुण का किया है, इस गुणों से युक्त हजारों अपना नारियों का दर्शन हमको इस चरित्र कोश से होता है। तो इसलिए इसको पढ़ते ही आनंद लेना इसको बहुत आवश्यक है। और इस सप्तशती में क्या वर्णन किया है, तो इसके अनुसार सभी लोगों ने अपना भारतीय नारियों का वर्णन किया है। ऐसे ही हम देखते हैं परम पूजनीय ने मैंने अपना पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, वो भी बहुत बार कहा है, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने भारतीय नारी के बारे में यूएसए में सब जगह अपना भाषण में भी उसका उल्लेख किया है। वो कहते हैं, देयर मे हैव बीन सेवरल रामास परहैप्स बट नेवर मोर देन वन सीता, शी वॉज प्यूरिटी इट्सेल्फ एम्बॉडीड, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो इससे हमको पता चलता है सीता जी कैसी थी। ऐसे ही भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थी, हम सब जानते। उन्होंने भी सीता जी के बारे में कहा है, सीता जी हैड द करेज एंड एबिलिटी टू पुट फोर्थ हर ओपिनियन विथ विगर व्हेनेवर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट हर स्वधर्म। अपना स्वधर्म को संरक्षण करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहती थी। उसके लिए कैसे उस विषय के बारे में सबके सामने विचार रखना वो बहुत अच्छी तरह से रखती थी। इतना कुशल रूप से वो सब कार्य वो करती थी, ऐसा भगिनी निवेदिता उसका उल्लेख किया है। तो हम सब जानते हैं वंदनीय मौसी जी भी बहुत श्रद्धा से रामायण प्रवचन करती थी। तो उसमें भी वो पूज्य सीता माता के बारे में वो हमेशा उल्लेख करती थी, वो हमेशा करती थी। वो उन्होंने अपना स्वधर्म का पालन किया, माने एक माँ के नाते, एक पत्नी के नाते, एक रानी के नाते पूरा अपना कर्तव्य पालन किया। इसके लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ा और धर्म का संरक्षण के लिए वो स्वयं कष्ट उठाकर समाज को दिशा दिया उन्होंने और अंत में अपना अस्तित्व को भी दिखाया। हम सब जानते हैं, फिर एक बार उनको अग्नि प्रवेश के लिए बताने से वो मेरा कर्तव्य पूरा मैंने निभाई है, अभी समाधान है, ऐसे कह के वो अपना भूमि माता के पास चले जाती है। ऐसा अपना अस्तित्व, अपने स्वत्व को दिखाया है। यही है भारतीय नारी, अपना सब कार्य करती है, सब कर्तव्य निभाती है, उसके साथ साथ अपना स्वत्व और अपना अस्तित्व को भी दिखाती है। तो ये इस वेद काल से रामायण महाभारत आज तक का हमने ये उदाहरण इस चरित्र कोश में हमने देखा है। फिर भी आज भी इसको पालन करना बहुत आवश्यक है।
भारतीय नारी ऐसी थी और आज भी है। तो समाज में और राष्ट्र में कोने कोने तक इसको पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। तो आज का एक उदाहरण देना ऐसे है तो हम सब जानते हैं, पिछले साल तुलसी गौड़ा उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। वो कर्नाटक से अंकोला जिले के हैं, वनवासी क्षेत्र से है। उनको क्यों पद्मश्री प्रशस्ति मिला? मैंने कहा ना, अपना इच्छा शक्ति संकल्प शक्ति से श्रेष्ठ संतान को जन्म देते हैं। तो ऐसे ही तुलसी गौड़ा जी के माता जी ने, वो वहाँ वन में रहती थी, उसका बहुत शोषण होता था, वो देखती थी। इसलिए एक दिन उसके सामने खड़े होकर तो वो उसके नमस्कार करके वृक्षों से पूछती है, वो मुझे आप लोग वन देवता, आप लोग मुझे एक संतान ऐसा दीजिए, इसके कारण आप सबका संरक्षण वो कर सकते। इतना बहुत मन से, श्रद्धा से और निर्जल उपवास रहकर उन्होंने अपना संकल्प पूरा करने के लिए प्रयास किया। उसके बाद ही तुलसी गौड़ा का जन्म हुआ। तुलसी गौड़ा भी ऐसे जन्म से वो ऐसा करती थी, सब कहते हैं। और वहाँ बाद में भी कहते हैं, वो इतना उस वृक्षों के साथ एक रूप हो गए थे। हम कहते हैं ना, हृदय से हृदय का संपर्क होना, ऐसे ही वो वृक्षों के साथ उनका संपर्क था। वो खड़े होने से उसके सामने उनके साथ वो बोलते थे, ऐसा कहते हैं। इसी कारण क्या होता था, बहुत बार वो घर में रहती थी और रात 2 बजे उठकर बैठती थी और कहती थी इस वृक्ष को कुछ हो रहा है। और वहाँ से उठकर रात में वो निकल कर आती थी, सीधा उसी वृक्ष के पास जाती थी। इतना सैकड़ों वृक्ष था वो वन में, फिर भी उसी वृक्ष के पास जाती थी। उनको महसूस होता है उस वृक्ष का वेदना हो रहा है, कुछ हो रहा है उस। ऐसे आकर देखने से उसको कोई काट रहे थे, ऐसा कुछ प्रसंग भी बहुत बार उल्लेख किया है। वहाँ के उनके साथ रहने वाले लोगों ने उसका उल्लेख किया। ऐसा तादात्म्य था, उसके साथ एक रूप हो गए थे। सो आज भी ऐसा व्यक्ति हमको मिलता है। और उनको बहुत लालच भी दिखाया, बहुत। हर वृक्ष को 50,000 हम देते हैं, हमको काटने के लिए आप अवसर दे दो। और ऐसे ही धमकी भी दिया, आप जीवित नहीं रहे। उन्होंने दोनों के बारे में उपेक्षा किया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं इसके लिए मेरा बलिदान दे लिए मैं तैयार हूँ। आपको कुछ भी करो, मैं जीवित रहने तक एक वृक्ष को हाथ लगाने के लिए मैं नहीं देती हूँ। और ऐसे वहाँ का औषधीय सस्यों के बारे में उनका 325 औषधीय सस्यों का उनका पूरा कंठस्थ था। ऐसे तुलसी गौड़ा आज भी हमारे बीच में है और निस्वार्थ भाव से वो सबका वो सेवा कर रही। ऐसे भारतीय नारी सृष्टि के साथ, सबके साथ एक रूप होकर रहती है, तो यही अपना ही विशेषता है। और माननीय चित्राताई ने कहा हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, हम सब ने उसमें भाग लिया था और प्रत्यक्ष वो देखा है, तो इसलिए मुझे याद आ गया। तो भगवान श्री कृष्ण भी अपना 12वां अध्याय में उन्होंने बताया है उसका, हम जानते हैं। वो कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। वो कहते हैं, मैंने स्वामी चिन्मयानंद जी उसका विश्लेषण करते थे, इसलिए मैं उसका उल्लेख कर रही हूँ। वो विशेष रूप से उसका अर्थ बताते थे और हर बार वो कहते थे ये गुण यो न हृष्यति न द्वेष्टि, मैंने कोई कुछ काम हो जाने से बहुत आनंद से हम बैठने वाले नहीं हैं, न द्वेष्टि, किसी को भी द्वेष करने वाले नहीं हैं। और न शोचति, अरे कुछ नहीं हुआ रोते बैठते नहीं हैं। न कांक्षति, मैंने कुछ भी कामना नहीं रहता, ये होना अपेक्षा, बिना अपेक्षा कार्य करने वाले हैं। शुभाशुभ परित्यागी, ये अच्छा है ये नहीं अच्छा है ऐसे भावना नहीं रहता है। क्योंकि भारतीय लोगों को, और विशेष रूप से वो उल्लेख करती थी भारतीय नारी का स्वभाव क्या है, कोई भी हमारे सामने कुछ भी आने से उसको आनंद से लेना,
ये भारतीय नारी का विशेष गुण, ऐसा स्वामी चिन्मयानंद जी हमेशा कहते थे और उन्होंने सबको बताते थे ऐसे गुणों का निर्माण हर नारी में होना, तभी इस समाज में ऐसा सकारात्मक वातावरण हम निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे वही लगा, भगवान श्री कृष्णा उसको उसी समय उपयोग किया, कैसे अपना लोग, भारतीय संस्कृति का विशेषता क्या है, सब में आनंद लेने का, वही हमको हैप्पीनेस इंडेक्स में दिखता है, आज भी दिखता है। उस समय थे ऐसा नहीं है, आज भी वो दिखता है, हम आज भी देखते हैं। ऐसा बहुत कुछ चरित्र इस महिला चरित्र कोश में हमको मिलता है और इसलिए मुझे लगता है ऐसा ये महिला चरित्र कोश तो हमारा विश्वविद्यालय ऐसे सभी जान में होने से हम सब प्रयास करेंगे उसके लिए और सब मिलकर वो उसके कारण कुछ लोग उसके अनेक इससे विषय निकाल के ऐसा PhD भी कर सकते, इसके कारण पूरा समाज तक इसको पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही नई शिक्षा समिति के लोगों के हम आग्रह करेंगे, इसके चरित्र का कुछ ऐसे चरित्र हम उसको जोड़ सकते हैं क्या, कुछ भाषा में, इतिहास में कहाँ हो सकता है, उसके कुछ चरित्र भी हम जोड़ सकते हैं तो नई शिक्षा नीति में तो बहुत अच्छी तरह से तो उसका उपयोग होगा, सबको दिशा भी मिलेगा। ऐसे करेंगे और इस कार्य के यशस्विता के लिए अपने माननीय चित्राताई, माननीय विद्याताई और मेधा जी और बहुत परिश्रम किया, सतत परिश्रम किया है, उसके कारण आज हमारे सामने इस चरित्र कोश है। इतना ही नहीं है, देहरादून से अंजलि वर्मा है, अपने जयपुर से रजनी शर्मा है, वो सब लोगों ने बहुत प्रयास किया है और बहुत अपने नागपुर के मकरंद भैया, ये सबका बहुत सहयोग हमको मिलने के कारण बहुत आज उसका प्रकाशन हो रहा है। और भी सबने बताया ऐसा आज भी और एक विशेष दिन माने अपना वंदनीय उषाताई चाटी का स्मृति दिन है, उनको बहुत इच्छा था ये चरित्र कोश बाहर आना, ऐसा सच में मुझे लगता है उनका आत्मा को आज बहुत आनंद होगा। तो उनके चरणों पर मेरा श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।